राजकुमार गैनीमीड अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन आसमान में छाया एक विशाल ईगल उसकी जिंदगी बदलने के लिए आया। कौन था वह रहस्यमयी पक्षी और क्यों उसे गैनीमीड को अपनी ऊंची उड़ान में ले जाना पड़ा? जानिए इस अद्भुत ग्रीक पौराणिक कथा को, जहां हर मोड़ पर छुपा है रोमांच और सस्पेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भारत और दुनिया की अनसुनी और अनदेखी कहानियों से रूबरू कराते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अनेक कहानियां हैं जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई हैं। इनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध और रोचक कहानी है राजकुमार गैनीमीड और ईगल की। यह कहानी प्रेम, अपहरण और स्वर्गीय जीवन के बीच घटी घटनाओं की है। गैनीमीड ट्रॉय के राजा ट्रोस का पुत्र था। वह अपनी असाधारण सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध था। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि धरती पर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। वह एक अच्छा और दयालु राजकुमार था जिसे सभी प्यार करते थे। एक दिन स्वर्ग के राजा ज्यूस ने गैनीमीड को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। ज्यूस ने सोचा कि वह गैनीमीड को स्वर्ग में लेकर जाएंगे, ताकि वह वहां के देवताओं की सेवा कर सके और हमेशा उनके साथ रहे। ज्यूस ने इस विचार को अमल में लाने के लिए एक योजना बनाई। ज्यूस ने एक विशाल ईगल का रूप धारण किया और ट्रॉय की तरफ उड़ान भरी। उन्होंने सोचा कि वह इस रूप में गैनीमीड को बिना किसी संदेह के आसानी से ले जा सकते हैं। ईगल के रूप में जी ने गैनीमीड को एकांत स्थान पर देखा, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ज्यूस ईगल के रूप में अचानक गैनीमीड के पास पहुंचा और अपने विशाल पंजों में उसे पकड़ लिया। गैनीमीड और उसके दोस्तों ने भय से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन ईगल ने तेजी से आसमान की ओर उड़ान भरी और गैनीमीड को स्वर्ग की ओर ले जाने लगा। यह दृश्य इतना तेज था कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। उड़ान के दौरान गैनीमीड ने अपने आप को ईगल के पंजों में बंधा पाया और अपने भाग्य पर सोचने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों और कहां ले जाया जा रहा है। धीरे धीरे उसने देखा कि वह स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, जहां ज्यूस और अन्य देवता निवास करते हैं। स्वर्ग पहुंचकर ज्यूस ने गैनीमीड को देवताओं के सामने प्रस्तुत किया और उसे अमृत पिलाने वाला बना दिया। गैनीमीड की सेवा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसकी सुंदरता की भी प्रशंसा की। गैनीमीड अब देवताओं के साथ स्वर्ग में निवास करने लगा और उसकी सेवा करने लगा। इधर ट्रॉय में गैनीमीड के अपहरण के बाद उसके परिवार और राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ट्रॉस और रानी बहुत दुखी थे और अपने पुत्र को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि गैनीमीड सुरक्षित है और स्वर्ग में है। ज्यूस ने गैनीमीड को अमृता का वरदान दिया, ताकि वह सदैव स्वर्ग में रह सके और देवताओं की सेवा कर सके। गैनीमीड ने इस नई जिंदगी को स्वीकार किया और अपने भाग्य को समझकर संतोष व्यक्त किया। उसने यह महसूस किया कि उसकी सेवा और सुंदरता देवताओं के लिए महत्वपूर्ण थी। गैनीमीड को सम्मानित करने के लिए ज्यूस ने उसे आकाश में एक तारे के रूप में स्थान दिया। इस प्रकार गैनीमीड को नक्षत्रों के बीच एक स्थान मिला और वह हमेशा के लिए आकाश में चमकने लगा। गैनीमीड की कहानी आज भी उन तारों में जिंदा है जो आकाश में चमकते हैं। गैनीमीड और ईगल की यह कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल रोमांचक और रहस्यमयी है, बल्कि इसमें एक गहरी नैतिक शिक्षा भी छिपी हुई है। इस प्रकार की कहानियां हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।